मैंने अपने ऑफिस से कुछ काम कर रहा था और सडनली मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आती है एंड शी सेज उसको एक कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है और उसने आज फीस सबमिट करनी है। लकीली मुझे उस कॉलेज का नाम पता था। गेस व्हाट, वो कॉलेज सिर्फ 2 फ्लोर का था। अगर आपको भी ऐसे स्कैम्स से बचना है, पूरी वीडियो देखना। Hey everybody, my name is Prabjot and you're watching No Gambhir. So आज का जो टॉपिक है, it's about how to research for your college and apply for the admission before reaching out to your counselor. So let's get started. So अब बात करते हैं कि किसी भी काउंसलर के पास जाने से पहले आपको क्या-क्या स्टेप्स करने चाहिए। So step number 1, वॉट इज़ योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरा जो इंटरेस्ट था वो था सॉफ्टवेयर साइड, वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में। तो मैंने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखा कि जो भी मैं कोर्स के लिए जाऊंगा वो मेरे इंटरेस्ट का होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। जो दूसरा स्टेप है वो फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये मेरे इंटरेस्ट का कोर्स ऑफर करते हैं। सो कनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है फॉर ओंटारियो कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं वहाँ पे और कौन से प्रोग्राम्स वो ऑफर करते हैं। सो लेट्स चेक दिस आउट। तो सबसे पहले हम ontariocolleges.ca वेबसाइट खोल लेते हैं। ओके अब आप देख सकते हो कि अप्लाइंग के अंदर कितने सारे ऑप्शंस हैं। हाउ टू अप्लाई कैनेडियन एप्लीकेंट्स, हाउ टू अप्लाई एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट, और ये और दूसरी चीज़ें, प्रोग्राम टाइप, स्किल ट्रेड्स एंड स्टाफ। नाउ लेट्स गो टू कॉलेजेस टैब। हाउ टू चूज़ अ कॉलेज, वाई कॉलेज। सो चूजिंग अ कॉलेज आप देखेंगे कि ओंटारियो के अंदर कितने सारे ऑप्शंस हैं। एल्गोनक्विन, कैम्ब्रियन, कैनाडोर, सेंटेनियल और नदर्न कॉलेज, सेनेका। तो ये सारे कॉलेजेस का आइडिया हमें हो गया। अब देखते हैं प्रोग्राम वाइज हमारा प्रोग्राम। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल, आर्ट्स एंड कल्चर, बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, कम्युनिटी एंड सर्विसेज। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस वाला कोर्स। तो बिजनेस में कौन से हैं, फाइनेंस है, फाइनेंस प्लानिंग एंड सर्विसेज है, तो हम बिजनेस वाला चूज करते हैं। अब तो एज यू कैन सी नाउ कि कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कैसी जॉब्स होती हैं। इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, बतेरी चीज़ें। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन करेंगे कि कॉलेजेस कौन से हैं। तो कॉलेज में एल्गोनक्विन वगैरह वगैरह। उसके बाद कैंपसेस भी हम चूज़ कर सकते हैं फिल्टर करने के लिए, अगर हमारे को इंटरेस्ट है उस हिसाब से। अब देखते हैं प्रोग्राम लेंथ। जैसे हमें 2 इयर्स का प्रोग्राम चाहिए। उसके बाद लेट्स डू कौन से महीने में वो स्टार्ट होना चाहिए। तो लेट्स चूज सितंबर 2020, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोर्सेज तभी ऑफर होते हैं। उसके बाद क्रेडेंशियल, मतलब कि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन कौन सा है। तो मैं ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करूँगा क्योंकि मैं बैचलर्स के बाद ये चीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम अवेलेबिलिटी, प्रोग्राम का लेवल क्या है, प्रोग्राम किस टाइप का है, कोऑप में करना है, डिस्टेंस एजुकेशन, रेगुलर, बतेरी चीज़ें। उसके बाद डिलीवरी फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम होना चाहिए, कम्पिटिटिव कैसा है। तो ये सब ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप देखोगे हम फिल्टर कर लिया है तो बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है सेंटेनियल में, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट सेंटेनियल में अगेन, और फ्लेमिंग में भी अगर आप देखोगे कुछ कोर्सेज हैं, जॉर्जियन कॉलेज में कोर्सेज हैं, और हम्बर में भी है। तो ये सारे बेसिक कोर्सेज हैं जो हमें पता लगते हैं कि यार बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेसिफिक कोई कोर्स पे जाते हैं। जैसे मान लो बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स, हमने वेबसाइट पे क्लिक किया और हम डायरेक्ट हम्बर की वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे है, कितने सेमेस्टर का है, क्या क्रेडेंशियल है। जैसे आप देख रहे हो कि फॉल 2020 ऑनलाइन कर दिया है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए, किस टाइप की जॉब्स आप बाद में कर सकते हो। तो ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने ओंटारियो के लिए काफ़ी ईजी कर दिया है। तो अब देखते हैं सेंटेनियल के लिए, जैसे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, और हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है। तो देखो यार सारा इजी आउट हो गया है। तो आपको पता है कितना बढ़िया चीज़ कर रखी है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
कि कैनेडियन गवर्नमेंट में अगर आप ओंटारियो के किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो आप इसी वेबसाइट के थ्रू करोगे, चाहे आप एक कैनेडियन एप्लीकेंट हो, चाहे आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हो, चाहे आप एक एजेंट हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो। ओंटारियो कॉलेजेस की सारी एप्लीकेशन इस वेबसाइट के थ्रू होती है। सो यू कैन सी कितना ईजी हो गया है एज अ स्टूडेंट या फिर एज एन एजेंट हमारे को अप्लाई करने के लिए ओंटारियो के कॉलेजेस में। बट आप सोच रहे होंगे यार कि सिर्फ ओंटारियो के कॉलेजेस के लिए ही हम क्यों अप्लाई करें, हम ब्रिटिश कोलंबिया में जाना चाहते तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए भी ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ने भी एक वेबसाइट बना रखी है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला है और एक यहाँ पे टाइटल में भी दिख जाएगा। तो इस वेबसाइट पे सेम प्रोसेस है जैसे ओंटारियो कॉलेजेस में करना है आपको, सेम आपको उस वेबसाइट पे जाके करना है। अभी तक लाइक नहीं की ना वीडियो, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है अभी तक तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। सो ये तो हो गए टॉप 2 स्टेप्स जो आपको करने ही करने हैं अगर आपको खुद की रिसर्च करनी है आगे कॉलेज ढूंढने की। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप होना चाहिए कि आपको अपना एक बजट फिक्स कर लेना चाहिए। जैसे मान लो आपका बजट है 30,000 रुपीज़, अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो एक एवरेज कॉलेज की फ़ीस जो बैठती है वो अराउंड 100 कैनेडियन डॉलर बैठती है, जो लगभग 5500 रुपये होता है। 5500 रुपये मतलब आप एटलीस्ट 5 से 6 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी मतलब 3-4 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर लीजिए, 2-3 कॉलेजेस अप्लाई कर लीजिए और जिसमें आपको बेस्ट ऑप्शन लगे आप फिर जा सकते हो। अगर आप सिर्फ कॉलेज अप्लाई कर रहे हो तो आप एटलीस्ट मेरे हिसाब से 3 से 4 कॉलेजेस अब अप्लाई कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास बैकअप ऑप्शन रहेंगे और आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है कि आपको किस में जाना है। बिकॉज अगर एक में आप जाओगे तो आप सोचोगे यार कि ये मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। अगर 3-4 ऑप्शंस होंगे तो आप थोड़ा ईज आउट होगे कि आपको कौन सा कोर्स बेस्ट लग रहा है, किसकी फैकल्टी ज़्यादा बढ़िया है, उस हिसाब से। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 कहता है कि आपको कॉलेज कैसे शॉर्टलिस्ट करना है इतनी बड़ी लिस्ट में से जो आपने अभी बनाई है। देखो, आपको कोर्स देखना है, उसका करिकुलम कैसा है, किस सिटी में है। फॉर एग्जांपल मान लो वो वैंकूवर में है, वैंकूवर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, वैंकूवर में हाउसिंग फैसिलिटीज़ कैसी है, रेंट कैसा है और पार्ट टाइम जॉब्स हैं या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। तो ये चीज़ें आपका स्टेप नंबर 4 में हो जाता है कि आपको कोर्स कॉलेज किस शहर में है और सारी बेसिक डिटेल्स जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं, स्टेप नंबर 5 जो आपका है, नाउ यू कैन पे अ विजिट टू योर काउंसलर। अब काउंसलर पे जाओ, उनका सर खा लो, उनको कहो कि ये मेरे कोर्सेज हैं जिनमें मेरे को इंटरेस्ट है। कुछ काउंसलर होते हैं जो आपको फोर्स करेंगे कि आपके कोर्सेज जो आपने चूज़ किए हैं वो अच्छे नहीं हैं, सो एंड सो। देखो, काउंसलर की रिसर्च पे मत जाओ, अपनी खुद की रिसर्च करो। आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। काउंसलर तो आपको वो पकड़ा देगा जिसमें उसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिल रही है। तो स्टेप नंबर 4 तक आप अपना खुद कीजिए। स्टेप नंबर 5 आप काउंसलर को बोलिए कि आपको इन कॉलेजेस में इंटरेस्ट है, आप उनमें अप्लाई कर दीजिए और आपका काम हो गया। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको मास्टर्स करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना है, तो एक काम करो, इधर कोने में आइकन होगा, ऊपर पॉपअप आ जाएगा और उस पर क्लिक कर लो। मास्टर्स वर्सेस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में तुम्हारे भाई ने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाके देखो और समझो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। लेट्स गो चेक इट आउट। सो अगर आपने ये 5 स्टेप्स कर लिए ना, ट्रस्ट मी, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जैसे मेरे फ्रेंड के साथ सिचुएशन हो गई थी कि 2 फ्लोर वाला कॉलेज, लाइक लिटरली आप इतना पैसा लगा के जा रहे हो और एक बेकार से कॉलेज में जाना चाहते हो, नहीं ना यार। तो आपको बेस्ट कॉलेज जाना है जो आपके हिसाब से बेस्ट है, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए उस चीज़ से। अब आपने ये 5 स्टेप्स पूरे फॉलो कर लिए, उसके बाद 2 महीने बाद आपको ऑफर लेटर आ जाएगा किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो अब आपसे वो ये चीज़ बोलेंगे कि आपको इस कॉलेज में सीट बुक करनी है तो सम एक्स अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लो $6,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस है, तो आपको वो पे करनी पड़ेगी, आप वो पे कर दो। उसके बाद का स्टेप क्या होगा कि आप GIC सबमिट करोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद SDS नॉन SDS आपको जौन से प्रोग्राम में जाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, कमेंट डाउन करो, बिल्कुल भाई बनाएगा तुम्हारा।
डिटेल्ड चीज़ें डालूंगा मैं कि SDS जाना है, नॉन SDS जाना है, 6 महीने की फ़ीस सबमिट करनी है, पूरे साल की फ़ीस सबमिट करनी है, GIC की एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कैसे करनी है, सब पे वीडियो बनाऊंगा मैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। अगर आपको अभी भी क्वेरी है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, कमेंट डाउन करने के बाद भी कोई नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ड्रॉप डाउन योर मैसेज, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के एंड दे आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड। सो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो। अगर ये वीडियो पसंद आई है, एज़ यूजुअल थम्स अप पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और भाई आपका वीडियो बनाएगा हर हफ्ते एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, योर ब्रदर विल बी बैक विद अनदर वीडियो।